This conference will now be recorded. स्नैपशॉट एंड एडिंग न्यू डिस्क हो गया था, राइट? एडिंग न्यू डिस्क हमने देख लिया था। हाँ, हो गया था सर वो स्नैपशॉट ठीक है, तो और बचा हुआ था सर। वर्चुअल मशीन मैनेजमेंट में as a VM admin, it's our responsibility. We should know about the options which is available in Snapshot. ठीक है, as per the name suggest, अगर हम बात करें snapshot की, तो for example this is our ESXi host that we established, and ठीक in है। ESXi host we created one virtual machine. हम्म। About the snapshot, अगर हम बात करें snapshot की, तो snapshot is a basically service that can help us to copy the to capture the real time status of virtual machine. ठीक है, or in other word you can say that we can use it for the backup purpose. जो भी वर्चुअल मशीन हमारी हम क्रिएट करते हैं उसमें अगर हम स्नैपशॉट तैयार करते हैं, तो इट मीन्स दैट वी आर मेकिंग अ सेम कॉपी, उसकी हम एक कॉपी तैयार कर रहे हैं और उसको हम स्टोरेज में रख सकते हैं, कॉपी को स्टोरेज में रख सकते हैं। इन केस कोई इश्यूज आता है, इन केस कोई प्रॉब्लम आती है, तो देन वी कैन यूज आवर स्नैपशॉट टू प्रोटेक्ट आवर वर्चुअल मशीन। क्वेश्चन, why we need to configure snapshot? Why snapshot? सो क्या क्या रीजन? स्नैपशॉट ऑटो बैकअप क्रिएट होता है। दोनों ऑप्शन है, आप शेड्यूल भी लगा सकते हैं और मैनुअल भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। ठीक है, ओके। इन केस ऑफ सिस्टम अपडेट, अगर आप विंडोज अपडेट करते हैं, और जाहिर सी बात है अपडेट में रिस्क होता है थोड़ा सा, अगर वर्चुअल मशीन में अपडेट के बाद कोई इश्यूज आ जाता है, तो उस केस में बैकअप के लिए हम स्नैपशॉट कॉन्फ़िगर करते हैं इन केस ऑफ सिस्टम अपडेट। दूसरा, बिफोर मेक एनी चेंजेस कॉन्फ़िगर स्नैपशॉट, अगर आप कोई सॉफ्टवेयर वगैरह इंस्टॉल कर रहे हैं या कोई एंटीवायरस इंस्टॉल कर रहे हैं, that time we need to create a snapshot. Number third, we can configure the snapshot for the backup purpose. For the backup, for backup, we create a snapshot. These all are the point. जब snapshot हम configure करेंगे, तो ये सभी point हम ध्यान में रखेंगे कि snapshot तैयार करने के लिए snapshot इन सभी points की वजह से, इन सभी points की वजह से हम तैयार करने का काम करते हैं। ठीक है, अभी हम आ जाते हैं अपने ESXi पे, थोड़ा सा इसका प्रैक्टिकल देखते हैं कि हाउ वी कैन प्रोसीड एंड कॉन्फ़िगर द स्नैपशॉट। ओके। 1.18 ESXi की आईपी एड्रेस है, जो भी आपने यूजर आईडी एंड पासवर्ड इस्तेमाल किया था, उस यूजर आईडी एंड पासवर्ड के जरिए ESXi होस्ट को लॉगिन करेंगे। एंड वी हैव ऑलरेडी इंस्टॉल सर्वर 2K8 2008 हमने आई थिंक इसमें इंस्टॉल किया था, राइट? राइट सर। ये अपने पास वर्चुअल मशीन है, एवरीथिंग इज ओके, राइट? अभी यहाँ पे कोई इशू नहीं है। एंड यू वांटेड टू प्रोटेक्ट द वर्चुअल मशीन, अगर आपको इस वीएम को प्रोटेक्ट करना है इन केस कभी अगर ये काम करना बंद कर देती है या इसमें कोई इश्यूज आ जाते हैं, अगर आपके पास स्नैपशॉट है तो कोई हेडेक नहीं होनी चाहिए। वी जस्ट नीड टू लॉग इन इट, क्योंकि इसमें हमने VMware टूल्स वगैरह इंस्टॉल कर दिया था, तो एवरीथिंग इज रनिंग स्मूथ। सारी चीजें वर्चुअल मशीन में रनिंग प्रॉपर तरीके से कर रही है। वी जस्ट नीड टू ओपन एनी विजार्ड। स्नैपशॉट कॉन्फ़िगर करने से पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, मान लीजिए यहाँ पे हमने एक
कंट्रोल पैनल का आइकॉन ओपन कर लिया है, दिस इज द कंट्रोल पैनल, और इसमें कुछ भी लॉगिन करा लेते हैं। प्रोग्राम एंड फीचर्स, अभी आपके पास ये जो पेज है VMware पे वर्चुअल मशीन में, वो है प्रोग्राम एंड फीचर्स का, करेक्ट। राइट सर। स्नैपशॉट क्रिएट करने के लिए एक्शन पे जाएंगे, स्नैपशॉट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे 4 ऑप्शन दिखाई पड़ रहे हैं। पहला है टेक स्नैपशॉट, दूसरा है रिस्टोर स्नैपशॉट, तीसरा है मैनेज स्नैपशॉट और चौथा है कंसोलिडेट डिस्क। टेक स्नैपशॉट मतलब अगर आप स्नैपशॉट तैयार करना चाहते हैं तो जाहिर सी बात है टेक स्नैपशॉट पे क्लिक करेंगे। अगर आप इसकी कॉपी बनाना चाहते हैं, लाइव कॉपी क्रिएट करना चाहते हैं, तो आप सिंपल सा टेक स्नैप पे शॉट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे नाम दे देंगे टेस्ट स्नैप, कोई सा भी नाम दे सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब आप देखिए यहाँ पे 2 ऑप्शन दिखाई पड़ रहे हैं, एक स्नैपशॉट वर्चुअल मशीन मेमोरी, दूसरा क्यूसिस गेस्ट फाइल। इसके लिए रिक्वायरमेंट क्या है कि VMware टूल इंस्टॉल होना चाहिए। इंटरव्यू में कई बार ये क्वेश्चन पुट अप करते हैं कि स्नैपशॉट कॉन्फ़िगर करते समय जो ये 2 ऑप्शन आते हैं, इनका एक्चुअल में यूसेज क्या है, ठीक है। बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, ध्यान से समझना है इसको। अगर आप किसी वर्चुअल मशीन का स्नैपशॉट कॉन्फ़िगर करते हैं, ठीक है, अगर आप इस VM का स्नैपशॉट कॉन्फ़िगर करते हैं, तो 2 ऑप्शंस मिलेंगे हमें। एक तो मेमोरी का मिलेगा, राइट। एक जो ऑप्शन है स्नैपशॉट वर्चुअल मेमोरी, स्नैपशॉट VM और उसके बाद मेमोरी का है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन अपने पास ये है कि अगर आप स्नैपशॉट तैयार करते हैं, इफ यू प्रोसीड विथ क्यूसेस गेस्ट सिस्टम फाइल। ना, अब यहाँ पे हम बात करते हैं, अगर आप मेमोरी पे जाते हैं तो मेमोरी का मतलब ये है कि अगर आपने वर्चुअल मशीन में कोई विजार्ड ओपन किया है, राइट, आप यहाँ पे यूट्यूब चला रहे हैं, ठीक है, आपने यूट्यूब का पेज ओपन किया है और प्रोसीड किया है स्नैपशॉट कॉन्फ़िगर करने के लिए और सेलेक्ट किया है मेमोरी का ऑप्शन, तो जो करंट स्टेज होगी आपकी वर्चुअल मशीन की, एज इट इज उसकी एक कॉपी बन जाएगी। गॉट इट व्हाट आई एम सेइंग? मीन्स अगर YouTube आपने ओपन किया है तो वो YouTube ओपन हुआ ही एक तरीके का कॉपी बन जाएगा, बैकअप बन जाएगा, स्नैपशॉट बन जाएगा। और जब इज इट रिस्टोर ओके? करेंगे तो वो वहीं से वो मतलब रिस्टोर होगा, राइट। उसी पेज पे आ जाएगा, उसी पेज पे आ जाएगा मतलब जहां पे आपने स्नैपशॉट लिया था, लेकिन आपको ये तो मेमोरी चेक मार्क करना पड़ेगा। पहले हम लोग एक फीचर यूज करते थे, विंडो रीसेट पॉइंट क्रिएशन, तो उसी टाइप का कुछ है क्या? रीसेट पॉइंट, हाँ हाँ हाँ, जो पेन ड्राइव में क्रिएट करते थे, हम्म। सेम वैसे ऐसे मतलब ही। विंडो का एक डिफॉल्ट फीचर भी है, जैसे पहले हम लोग विंडो 7 वगैरह में है, 10 का याद नहीं है मुझे, कि उसमें रीसेंट पॉइंट क्रिएशन, जैसे मतलब उस डेट तक, मतलब जो रिस्टोर। भी अगर कुछ टास्क हुआ होगा तो वो उस हम्म। मतलब सेपरेट डेट तक, तो वो टास्क के विद इन मतलब उस टाइम तक वो सिस्टम वैसा ही रहेगा, अगर उस रीसेट करेक्ट। पॉइंट मतलब पहले से क्रिएशन है तो। हम्म, कुछ ऐसा ही है, ठीक है। तो ठीक है। ये मेमोरी का हो गया। आप बोल सकते हैं कि मेमोरी का मतलब है, अगर आप इसको चेक मार्क करते हैं तो हम्म। क्रिएट कॉपी ऑफ VM एज VM's करंट स्टेटस। VM की जो करंट स्टेटस है ना, उसी पे ये क्या कर हम्म, देगा, एक तरीके का कॉपी क्रिएट कर देगा। अब ठीक है। यहाँ पे दूसरा ऑप्शन आता है, अगर आप क्यूज सेलेक्ट करते हैं तो क्यूज का ऑप्शन ना आप हर बार नहीं सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। क्यूज इज बेसिकली हम्म। फॉर द डेटाबेस मशीन, ठीक है। इसका इस्तेमाल करते हैं हम डेटाबेस मशीन के लिए, डेटाबेस वर्चुअल मशीन के लिए। अगर आपने कोई वर्चुअल मशीन में SQL इंस्टॉल कर रखा है, या कोई ओरेकल इंस्टॉल कर रखा है, या कोई अदर डेटाबेस लाइक एज पोस्टग्रेस, किसी भी डेटाबेस को अगर आपने VM के अंदर इंस्टॉल कर रखा है और आप उसका स्नैपशॉट कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं, तो उस केस में मेमोरी को हटा करके आप क्या करेंगे, क्यूज का सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। इसका बेनिफिट क्या होता है, क्यूज को सेलेक्ट करने का बेनिफिट ये होता है कि जो आपका डेटाबेस है ना, जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं किसी वेबसाइट से जुड़ा होता है।
हम्म, या तो वो किसी एप्लीकेशन सर्वर से जुड़ा रहेगा, ठीक है, क्योंकि किसी भी वेबसाइट पे डेटा नहीं अवेलेबल रहता है, डेटा जो रहता है वो हमारी वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल रहता है। तो एप्लीकेशन या वेब सर्वर, अगर आप एसक्यूएल डेटाबेस का एक्सेस लेते हैं और आपको क्यूज की जगह मेमोरी पे सेलेक्ट करते हैं, तो इनके बीच में ना, डेटाबेस मशीन के बीच में और वेब सर्वर के बीच में कम्युनिकेशन ब्रेक हो जाता है। तो कम्युनिकेशन ब्रेक होने का मतलब है कि कहीं ना कहीं आपकी वेबसाइट हो सकता है, ठीक है, चांसेस रहते हैं कि आपकी वेबसाइट डाउन हो जाए, राइट, स्नैपशॉट करने के बाद आपकी वेबसाइट डाउन हो जाए। इस वजह से आपको ये क्यूज का ऑप्शन चेक मार्क करना पड़ेगा, ताकि जो स्नैपशॉट करते समय गैप होता है, उस केस में ये पहले मशीन पॉज हो जाएगी, पॉज होने के बाद मशीन का स्नैपशॉट होगा और फिर उसके बाद ये ऑटोमेटिक टर्न ऑन हो जाएगी, मीन्स प्रोसीड हो जाएगी, जिससे आपके वेब सर्वर या एप्लीकेशन सर्वर के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। इज दैट क्लियर? तो राइट सर। तो जब हम स्नैपशॉट लेंगे तो ये सेकंड वाला ऑप्शन को चेक मार्क जरूर करेंगे फिर, राइट? इन केस ऑफ डेटाबेस, इन केस ऑफ डेटाबेस अगर आप डेटाबेस का बैकअप लेना चाहते हैं, तो उस केस में आप क्या करेंगे, अ, इसको चेक मार्क करेंगे। नॉर्मल मशीन के लिए आप मेमोरी पे जा सकते हैं। तो इट ऑर्गेनाइजेशन इज में ये यूज होता है स्नैपशॉट? 100% होता है ना, जब डेटाबेस अगर आप अपनी वर्चुअल मशीन में लगा रखे हैं, उसको किसी वेबसाइट से या किसी एप्लीकेशन सर्वर से ऐड कर रखा है, तो इट्स सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि उसको प्रोटेक्ट करें, तो क्यूज का इस्तेमाल आप करते हैं, ठीक है। ठीक है। नॉर्मल कंप्यूटर के लिए, नॉर्मल वर्चुअल मशीन के लिए मेमोरी के साथ प्रोसीड कर सकते स्नैपशॉट। ओके, हैं। स्नैपशॉट ये वीएम दोनों, मेमोरी। ये दोनों ऑप्शन क्लियर हो गया। हाँ सर। अब मैं दोनों से एक एक स्नैपशॉट क्रिएट करके देखते हैं। टेस्ट स्नैपशॉट, अब देखिए ये वर्चुअल मशीन की करंट लोकेशन है, जिसमें हमने क्या ओपन कर रखा है, कंट्रोल पैनल के अंदर प्रोग्राम एंड फीचर्स ओपन कर रखा है। ये करंट लोकेशन है आपकी, हमने इसको हम्म, स्नैपशॉट में क्रिएट कर दिया। हाँ, ये करंट टास्क के साथ ही क्रिएट होता है, राइट सर? ये करंट टास्क के साथ हमने प्रोसीड किया। अब करंट टास्क क्या था, कंट्रोल पैनल, स्नैपशॉट रेडी हुआ, कंट्रोल। हमने मशीन को कर दिया पावर ऑफ, हम्म, ठीक है। स्नैपशॉट क्रिएट करने के बाद मशीन को पावर ऑफ कर दिया। अब अगर आप रीस्टोर करते हैं ना, यहाँ पे जा करके रीस्टोर करते हैं, तो रीस्टोर करने पे आपको उसी कंडीशन में वर्चुअल मशीन मिलेगी, जिस कंडीशन में आपने मशीन को बंद किया था, जिस कंडीशन में आपने मशीन का स्नैपशॉट लिया था। इज इट क्लियर? हाँ सर, क्लियर हो गया, बट एक और चीज, जैसे जब स्नैपशॉट हम लोग तैयार करेंगे तो वो कहीं सेव होगा? हाँ हाँ बिल्कुल, डेटा स्टोर में जाके सेव होगा ना स्नैपशॉट तो। अब आप स्नैपशॉट का तो डेटा स्टोर ओपन करेंगे, तो हम्म, इसके अंदर आपको एक फाइल मिल जाएगी, तो तीन तीन फाइलें एडिशनल बन जाती हैं। द फाइल्स आर, कल ये फाइल हम्म, नहीं थी बट अभी ये फाइल आपको मिल गई। एक है वी मेम फाइल, क्योंकि आपने मेमोरी का सिलेक्शन किया था, और हम्म, वी एम एस एन फाइल। ये दो फाइल और ये हार्ड डिस्क की फाइल आपकी एडिशनल आ गई। ठीक है। ये दोनों तो फाइल और ये आपकी वी एम डी के फाइल टू, ये दोनों तीनों फाइल एडिशनल आ गई। अगर सेकंड वाला ऑप्शन चूज करके स्नैपशॉट करते हैं डेटाबेस वाला, तो भी सेम फाइल रहेगा या फिर डिफरेंट रहेगा? वी मेम नहीं आएगी, बाकी फाइलें रहेंगी। ठीक है ये सर। फाइल नहीं रहेगी, बाकी दोनों फाइलें रहेंगी आपको, वीएमएसएन की फाइल और वीएमडीके की फाइल, क्योंकि स्नैपशॉट हो रहा है, लाइव नहीं हो रहा है, मींस लाइव करंट लोकेशन जो है वर्चुअल मशीन की, उसका बैकअप नहीं हो रहा है, ठीक है। ठीक है। चलो वर्चुअल मशीन को एक बार फिर से ओपन करते हैं। यहाँ पे हमने ओपन कर दिया, अगेन कंट्रोल पैनल ओपन कर लेते हैं। कंट्रोल पैनल में इस बार हम ओपन कर लेते हैं डिवाइसेस एंड प्रिंटर्स, और डिवाइसेस एंड प्रिंटर ये हमारे करंट लोकेशन है, करंट स्टेज है और ऑपरेटिंग सिस्टम की। अब आप इस हम्म, एक्शन पे जाओ, स्नैपशॉट पे जाओ। इस बार हम स्नैपशॉट लेंगे मेमोरी को अनचेक करके, क्यूज को चेक मार्क करके, टेस्ट टू स्नैप, ठीक है। पहले टेस्ट वन क्रिएट किया था, अब टेस्ट टू पे हम जा रहे हैं स्नैपशॉट। डन, वी सक्सेसफुली क्रिएटेड द स्नैपशॉट। अब अगर विद इन इसको, अ सेकेंड हो जाता है ना ये?
हाँ, क्योंकि स्टोरेज तो उसी है ना, लोकल में ही इसकी एक कॉपी बनेगी, वो क्रिएट हो जाएगा। हार्डली हाई कॉन्फ़िगरेशन में रहता तो विद इन सेकंड ये आपका स्नैपशॉट रेडी हो जाता ठीक है, है। क्लियर? क्लियर सर। चलो अब हम मशीन को ऑन है बट कंट्रोल पैनल से हटा दिया हमने। अब अगर हम्म आप रिस्टोर कराते हैं ना, एक्सेल में जाकर रिस्टोर कराते हैं, हम्म तो ये टेस्ट स्नैपशॉट 2 था, टेस्ट 1 तो हमने पहले क्रिएट किया था। अब अगर आप इस टेस्ट 2 में जाकर के रिस्टोर कराते हैं तो आपकी मशीन क्या रहेगी, उस लोकेशन में नहीं ले जाएगी जिस लोकेशन में आपने स्नैपशॉट क्रिएट किया था। हम्म ठीक है, ये हमने प्रोसीड किया। अब आप देखिए मशीन हमारी क्या है, टर्न ऑफ है। हम्म आपको मैन्युअली इसको टर्न ऑन करना पड़ेगा। क्यूज के केस में मशीन आपकी क्या हो जाएगी, टर्न ऑफ हो जाएगी। मेमोरी के साथ हम्म अगर करते हैं तो वो आपकी लाइव सेम स्टेटस बताएगा। बट अगर आप हम्म। क्यूज के साथ जाएंगे तो मशीन आपकी क्या हो जाएगी, टर्न ऑफ हो जाएगी। फिर उसे मैनुअली उसे स्टार्ट करना पड़ेगा, राइट? ऑन करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है सर। ये अपने पास कॉन्सेप्ट हुआ। ये अपने पास कॉन्सेप्ट हुआ स्नैपशॉट का। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं, दो और ऑप्शन दिखाई पड़ रहे हैं स्नैपशॉट के अंदर। रिस्टोर के बाद आपको एक दिखाई पड़ रहा है मैनेज स्नैपशॉट, दूसरा है कंसोलिडेट दिस। हम्म ठीक है, मैनेज स्नैपशॉट कुछ भी नहीं है। मैनेज स्नैपशॉट एक तरीके का विज़ार्ड है, जहाँ पे आपको नंबर ऑफ स्नैपशॉट आपने जो तैयार कर रखे हैं ना, उन सभी हम्म स्नैपशॉट्स की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि आपने कौन सी डेट में क्या स्नैपशॉट तैयार किया। जैसे टेस्ट स्नैपशॉट तैयार किया था आपने 11 जनवरी इतने बज के इतने मिनट पे, टेस्ट 2 स्नैपशॉट तैयार किया था इतने बज के इतने मिनट पे, तो ये क्या करेगा, जितने भी नंबर ऑफ स्नैपशॉट आपने पूरे महीने में कॉन्फ़िगर किए हैं ना, उनकी एक लिस्ट बना देगा। और आपको किस डेट में रिवर्ट कराना है उसका ऑप्शन प्रोवाइड कर देगा। इज इट ओके? ओके सर। दिस इज द यूसेज ऑफ मैनेज स्नैपशॉट, मींस एक तरीके का स्नैपशॉट मैनेजर होता है। लास्ट ऑप्शन है अपने पास कंसोलिडेट डिस्क। ठीक है, एज पर द नेम सजेस्ट, बहुत ही अच्छा फीचर है ये। कंसोलिडेट डिस्क का मतलब ये होता है कि मान लीजिए आपने जो वीएम है आपकी, ये वर्चुअल मशीन है अपने पास, इसका आपने स्नैपशॉट क्रिएट किया है। ठीक है, और स्नैपशॉट मल्टीपल स्नैपशॉट, एक स्नैपशॉट आपने 10 तारीख को कॉन्फ़िगर किया, दूसरा स्नैपशॉट आपने 15 तारीख को कॉन्फ़िगर किया, तीसरा स्नैपशॉट आपने 25 तारीख को कॉन्फ़िगर किया। ठीक है, एक दो तीन, तीन स्नैपशॉट आपने कॉन्फ़िगर किए। इसका मतलब हर एक स्नैपशॉट क्या बनाएगा, डिस्क बनाएगा। ये डिस्क 1 बन गई, यहाँ पर डिस्क 2 बन गया, और यहाँ पर डिस्क 3 बन गया। जितने नंबर ऑफ स्नैपशॉट उतने ज्यादा स्पेस का कंजप्शन। अब आपको क्या करना है, स्पेस को कम करना है, तो कम करने के लिए आप कंसोलिडेट कर देंगे। जब आप कंसोलिडेट सॉलिड डिस्क मतलब करेंगे, मर्ज करना हुआ क्या? मर्ज कर देंगे, ये सभी आपस में क्या हो जाएंगे, मर्ज होकर के एक स्पेस जो एक्चुअल स्पेस कंज्यूम होगा वो आपको बता देगा। सो कंसोलिडेट डिस्क क्या करता है, सेव द स्पेस इन स्टोरेज। ये हमारे स्टोरेज के अंदर जो स्पेस है उनको सेव करने में हमारी हेल्प करता है। दिस इज द एक्चुअल यूसेज ऑफ दिस कंसोलिडेट डिस्क। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? हाँ सर। दिस इज ऑल अबाउट द स्नैपशॉट। ये हमने जो पॉइंट कवर किया, हम्म ये था हमारा स्नैपशॉट का कॉन्सेप्ट। तो आप एक बार गो थ्रू कर लो इन सभी पॉइंट्स में। अगर आपको कहीं पे लगता है कोई क्वेश्चन है तो प्लीज लेट मी नो, क्योंकि वी नीड टू स्टार्ट अनदर टॉपिक। नहीं सर, स्टार्ट कर सकते हैं।
ठीक है, तो ये हमारी वर्चुअल मशीन से रिलेटेड चीजें थी। नाउ वी नीड टू मूव आवरसेल्फ टू द नेक्स्ट टॉपिक। और अगला जो पॉइंट हम आपको डिस्कस करने वाले हैं, अनदर पॉइंट इज रिलेटेड टू द शेयर स्टोरेज। अगला जो टॉपिक है उसमें हम बात करने वाले हैं शेयर स्टोरेज के बारे में। सो ठीक है। हैव यू आइडिया अबाउट स्टोरेज? स्टोरेज तो बेसिकली हम लोग यूज करते हैं, अब वीएम में यूज कर रहे हैं तो वर्चुअल स्टोरेज होगा हम्म। डेटा को सेव रखने के लिए। ओके, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट हम यहाँ पे बात करने वाले हैं, कॉन्फ़िगर शेयर स्टोरेज फॉर VMware सेटअप। VMware के लिए या ESXi होस्ट के लिए शेयर स्टोरेज को कैसे एस्टैब्लिश किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज आवर ESXi होस्ट। यहाँ पे हमने एक ESXi होस्ट एस्टैब्लिश किया है। इन हम्म, फ्यूचर एक ESXi होस्ट और एस्टैब्लिश करेंगे, और वी हैव अ शेयर स्टोरेज। ये अपने पास शेयर स्टोरेज है। शेयर स्टोरेज में आप कोई सा भी स्पेस प्रोवाइड कर सकते हैं। लाइक एज शेयर स्टोरेज में हमने एक 1 TB का स्पेस सेलेक्ट कर रखा है। इस हम्म, स्टोरेज में से हम अपने ESXi को थोड़ा सा स्पेस प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, बेनिफिट इसका क्या होता है कि जब आप अपने शेयर स्टोरेज में वर्चुअल मशीन्स की फाइल रखते हैं, मान लीजिए ये अपनी वर्चुअल मशीन है, इसका डेटाबेस शेयर स्टोरेज में बना है। जब आप VM क्रिएट करते हैं ना, तो VM की जो फाइल्स है वो आपकी यहाँ पे क्रिएट होगी, शेयर स्टोरेज में क्रिएट होगी। ESXi से कोई मतलब नहीं रहेगा। ESXi केवल रैम CPU प्रोवाइड करेगा, लेकिन इसकी जो फाइल्स है ना, वो फाइल हमारा ये शेयर स्टोरेज हैंडल करेगा। तो ये हर एक फिजिकल ऑर्गेनाइजेशन स्टोरेज हो गया ना ये। फिजिकल स्टोरेज रहेगा। ठीक है। हर एक ऑर्गेनाइजेशन शेयर स्टोरेज इस्तेमाल करती है, ताकि अगर इन फ्यूचर कभी भी ESXi डाउन हो गया, तो एटलीस्ट हमारी VM जो है ना, वो बची होनी चाहिए। हमारी वर्चुअल मशीन पे हम्म, कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ना चाहिए। हमारी वर्चुअल मशीन जो है प्रॉपर तरीके से रन करनी चाहिए। करेक्ट, दिस इज द एक्चुअल मीनिंग। तो अपना EXI होस्ट भी तो मतलब फिजिकल मशीन पे इंस्टॉल्ड है, ये फिजिकल मशीन तो पे है, उससे ये शेयर स्टोरेज में मतलब फिजिकल डिफरेंट है डिवाइस में अवेलेबल थोड़ा। रहेगा। तो शेयर स्टोरेज मतलब ये एडिशनल मतलब एक्स्ट्रा स्टोरेज है जो मतलब फिजिकल मशीन से कनेक्टेड है। करेक्ट। ठीक है। ओके, शेयर स्टोरेज में क्या क्या चीजें हमें देखनी है, वो सारी चीजें हम क्लियर कर लेते हैं। पहला जो पॉइंट रहेगा, अबाउट शेयर स्टोरेज। नंबर सेकंड पे आएगा कॉन्फ़िगर शेयर स्टोरेज। शेयर स्टोरेज प्रोटोकॉल एंड अबाउट लॉजिकल यूनिट नंबर, अबाउट डिस्क, एंड वन इम्पॉर्टेंट पॉइंट, डेटा स्टोर। ये सभी पॉइंट्स हमें क्लियर करने हैं इन केस ऑफ शेयर स्टोरेज मैनेजमेंट। शेयर स्टोरेज क्या है, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। हर एक ऑर्गेनाइजेशन प्रेफर करती है शेयर स्टोरेज, ताकि वो अपने वर्चुअल मशीन को प्रोटेक्ट कर सके। इन केस कोई इशूज आता है स्टोरेज के अंदर, VM के ESXi के अंदर, तो हम अपने वर्चुअल मशीन को शेयर स्टोरेज से एक्सेस कर सकते हैं।
कॉन्फ़िगर कैसे करते हैं, शेयर स्टोरेज प्रोटोकॉल्स क्या क्या है, और लास्ट में हम बात करेंगे डिस्क लर्न और डेटा स्टोर, और एक ऑप्शन और है कॉन्फ़िगर आरडीएम। ठीक है, दीज ऑल आर द पॉइंट्स। हेलो, यस सर। ठीक है ये पॉइंट। ठीक है सर। ओके, ओके। सो यहाँ पे अपने पास कोई शेयर स्टोरेज है नहीं, तो हम क्या करने वाले हैं, ये अपना ESXi होस्ट है जिसके अंदर वर्चुअल मशीन्स अवेलेबल है, और हमें एक सर्वर इंस्टॉल करना पड़ेगा। कोई सा भी सर्वर आप इंस्टॉल कर लो, सर्वर 2012 2016, क्योंकि इसके अंदर प्रोटोकॉल्स होते हैं। सर्वर 2012 हमने इंस्टॉल कर रखा है, और इसको हम यूज करेंगे एज ए शेयर स्टोरेज। इसका हम इस्तेमाल करेंगे शेयर स्टोरेज की तरह। दो प्रोटोकॉल्स होते हैं, एक होता है अपने पास आईएसकेजी, और एक प्रोटोकॉल होता है एनएफएस। इन दोनों प्रोटोकॉल के जरिए, इन दोनों प्रोटोकॉल की हेल्प से हम अपने ESXi होस्ट को स्पेस प्रोवाइड करने का काम करेंगे। तो आप बोल सकते हैं कि ये दोनों क्या है, शेयर स्टोरेज प्रोटोकॉल है। इज इट ओके? ओके सर। ठीक है, सो लेट्स टॉक अबाउट द प्रोसीजर हाउ वी कैन डू दैट। VMware वर्कस्टेशन में हमने एक सर्वर भी इंस्टॉल कर रखा है, सर्वर 2012, जो हम यूज करेंगे फॉर शेयर स्टोरेज सर्विसेज। ठीक है, दिस इज अवर सर्वर 2012। मेक श्योर कि दोनों सिस्टम के बीच में, मीन्स ESXi होस्ट और जो भी आप सर्वर इस्टेब्लिश कर रहे हैं, उनके बीच में कम्युनिकेशन होना चाहिए। So let me check the communication ping space 192.168.1.18। ये अपने पास ESXi होस्ट की IP एड्रेस है। We are getting a reply, everything is okay। यहाँ पे हमने रिप्लाई मिल रहा है। इट मीन्स दैट आप अपने इस सर्वर 2012 से ना ESXi को स्टोरेज प्रोवाइड कर सकते हैं। स्टोरेज में जाएंगे, अभी अपने पास कितने स्टोरेज दिखाई पड़ रहे हैं, केवल एक, और वो है लोकल स्टोरेज। और कभी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जब आप वर्चुअल मशीन क्रिएट करेंगे ना, तो डू नॉट क्रिएट एनी वर्चुअल मशीन इन लोकल स्टोरेज। कभी भी आप अपने लोकल स्टोरेज में वर्चुअल मशीन को नहीं तैयार करेंगे। इज इट ओके? ओके सर। बिकॉज ओनली द रीजन ऑफ, जब आप लोकल स्टोरेज का इस्तेमाल करते हैं ना वर्चुअल मशीन को क्रिएट करने के लिए, या अपना कोई पर्सनल डेटा रखने के लिए, और अगर बेस मशीन डाउन हुआ, तो उस केस में वी विल लॉस द डेटा। हम अपना जो डेटा होगा जो अपलोड करेंगे, वो जाहिर सी बात है डिलीट हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। इसी वजह से ऑलवेज कॉन्फ़िगर द शेयर स्टोरेज। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक स्टोरेज ऐड करेंगे, लेकिन वो शेयर स्टोरेज रहेगा।
टू ठीक है। कॉन्फ़िगर द शेयर स्टोरेज सर्वर आ गया। आप इसमें टूल्स पे जाएंगे, सॉरी मैनेज पे जाएंगे, ऐड रोल एंड फीचर्स पे जाएंगे, नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट अगेन, और यहाँ पे एक आपको रोल इंस्टॉल करना है। आप देखिए यहाँ पे एक रोल दिखाई पड़ रहा है, फाइल एंड स्टोरेज सर्विसेज। इसको आप एक्सपैंड करिए। एक्सपैंड करने के बाद वी आर एबल टू फाइंड सर्वर एनएफएस और आईएसकेजी टारगेट सर्वर। ये दोनों ऑप्शन आप कर लेंगे चेक मार्क। ठीक है। ठीक है, ये तो पहले से ऑन चेक रखा है ना अभी। हाँ, ये मैंने टेस्टिंग किया था, टेस्टिंग पर्पज के लिए, तो ये ऑलरेडी इंस्टॉल था, तो ये वैसे ही छोड़ दिया। तो आपने केवल चेक मार्क करना है, नेक्स्ट नेक्स्ट फिनिश कर देंगे, ये इंस्टॉल हो जाएगा विद इन सेकंड। ठीक है। ठीक है। ना इंस्टॉल करने के बाद आप डैशबोर्ड पे आएंगे। दिस इज सर्वर मैनेजर डैशबोर्ड। हम्म। फाइल एंड स्टोरेज सर्विसेज पे जाएंगे, आईएसकेजी पे जाएंगे। अंडर द आईएसकेजी आप यहाँ पे एक हार्ड डिस्क तैयार करेंगे। आईएसकेजी पे क्लिक करने के बाद ये कुछ ऐसे दिखेगा, टू क्रिएट आईएसकेजी वर्चुअल डिस्क। टास्क पे जाएंगे, न्यू वर्चुअल मशीन हार्ड डिस्क पे क्लिक करेंगे। दो हार्ड डिस्क है अपने पास, एक में 30 GB फ्री है, एक में लगभग 9 से 10 GB के आसपास का फ्री स्पेस है। तो 30 GB का हम सिलेक्शन करते हैं, नेक्स्ट करेंगे, नाम दे दीजिए यहाँ पे शेयर स्टोरेज, नेक्स्ट, हाउ मच स्पेस यू वांट टू शेयर, तो इसको हम देना चाहते हैं 15 GB का स्पेस। वी वांटेड टू शेयर 15 GB ऑफ स्पेस, और इसको करेंगे नेक्स्ट। न्यू आइस केजी टारगेट का ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है, क्लिक करेंगे, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, टाइप करेंगे टेस्ट टेस्ट शेयर, कोई सा भी नाम दे दीजिए, कोई इशू नहीं है इसमें। अगेन क्लिक नेक्स्ट, ऐड पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे लास्ट ऑप्शन देखिए, इंटर द वैल्यू फॉर सेलेक्टेड टाइप। आईक्यूएन नहीं सेलेक्ट करना आपको, यहाँ पे आईपी एड्रेस सेलेक्ट कर लेना है। आईपी एड्रेस सेलेक्ट करने के बाद जिसको भी स्पेस प्रोवाइड करना है, जिसके भी आपको स्पेस देना है, जैसे हमें इस ESXi को स्पेस देना है, तो इसकी आईपी एड्रेस है 1.18। आप ये 192.168.1.18 ये आईपी एड्रेस आप असाइन कर, जिसे भी स्पेस देना है उसकी आईपी एड्रेस असाइन करेंगे और ओके करेंगे। क्लिक नेक्स्ट, नेक्स्ट एंड डन। वी सक्सेसफुली क्रिएटेड। क्लोज करिए इसको। अभी आप कंडीशन देखिए, नॉट कनेक्टेड दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि हमने इसको कनेक्शन नहीं दिया है, हमने शेयर कर दिया है, बट कनेक्टिविटी के लिए आपको कहाँ पे आना पड़ेगा, GUI पे आना पड़ेगा। इस GUI के ऑप्शन पे जाकर के स्टोरेज सेलेक्ट करेंगे, देन अडेप्टर सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ पे एक देखिए सॉफ्टवेयर आईएसकेजी अडेप्टर दिखाई पड़ रहा है। चेक मार्क द सॉफ्टवेयर आईएसकेजी अडेप्टर, क्लिक इनेबल। जिसने भी शेयर किया है आपके लिए स्पेस, जितने ने भी मैप किया है आपके इस ESXi पे स्पेस, इस डायनेमिक टारगेट में आकर के ऐड डायनेमिक टारगेट यहाँ पे क्लिक करेंगे, और जो सर्वर ने शेयर किया है उसकी आईपी दे देंगे। तो आई डोंट नो अबाउट द सर्वर आईपी, यहाँ पे हम फटाफट चेक कर लेते हैं कि हमारे सर्वर की आईपी क्या है। 101 101 आईपी एड्रेस इसकी। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 101.192.168.1.101 ये आईपी एड्रेस हम यहाँ पे असाइन कर दिए। सेव द कॉन्फ़िगरेशन, एवरीथिंग इज ओके, कुछ भी नहीं करना है आपको अभी। सर्वर पे आएंगे, बैक, इसको करेंगे रिफ्रेश, और आप देखिए यहाँ पे क्या दिखा रहा है, कनेक्टेड। मतलब जो आपने 15 GB का स्पेस सेलेक्ट किया था ना, वो सक्सेसफुली आपने प्रोवाइड कर दिया है ESXi के लिए।
कनेक्टेड होने के बाद आप स्टोरेज पे क्लिक करिए, डेटा स्टोरेज पे। अभी भी नहीं दिख रहा है क्योंकि आपको इसको एक्टिव करना पड़ेगा। तो एक्टिव करने के लिए न्यू डेटा स्टोर पे जाओ, नेक्स्ट पे जाओ। ये आपका 15 GB का स्पेस MSFT मीन्स माइक्रोसॉफ्ट आईएसकेजी डिस्क, MSFT डिस्क के नाम से आ जाएगा। नाम दे दो शेयर स्टोरेज और क्लिक नेक्स्ट। कितना स्पेस चाहिए यहाँ पे आप ये भी डिसाइड कर सकते हैं कि पूरा का पूरा स्पेस देना है या फिर कस्टमाइज करना है। तो कस्टमाइज करने के लिए 15 GB की जगह 10 GB प्रोवाइड करना है, 9 GB प्रोवाइड करना है, तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। आई वांटेड आपका टू कुछ ऐसा प्रोवाइड, नहीं रहा हेलो, आई वांटेड टू प्रोवाइड है। फुल हेलो। स्पेस। हाँ जी, हाँ जी, कैन यू हियर मी? फुल स्पेस, नेक्स्ट एंड फिनिश। हेलो। आई कैन हियर यू, प्लीज टेल मी। हेलो, अभिषेक, कैन यू हियर मी? स्क्रीन नहीं आ रहा है प्रॉपर। आप एक बार नेटवर्क चेक करो अपना। सिस्टम में This एप्लीकेशन सब conference will now be recorded. नो प्रॉब्लम, ठीक है। कौन से कनेक्ट किया मैंने? शेयर स्टोरेज में ये हमने शेयर स्टोरेज ऐड किया है। आपने प्रोसीजर देखा था या मिस हो गया? सर एक बार फिर से आप बता देना ये वाला, क्योंकि मैं देख नहीं पाया। ओके, सर्वर से जो स्टोरेज हमने क्रिएट किया था ये आपने देखा था, दिस वन। कोई नहीं, हम फिर से इसको क्रिएट कर लेते हैं, एक बार इसको रिमूव करते हैं। क्रिएट अ न्यू शेयर स्टोरेज, आईएसकेजी की हेल्प लेंगे हम। आईएसकेजी इज अ टाइप ऑफ प्रोटोकॉल जो हमें हेल्प करेगा टू शेयर द स्पेस फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन। टास्क पे जाएंगे, न्यू डिस्क पे जाएंगे। यहाँ पे 16 GB के आसपास स्पेस फ्री है, इसको सेलेक्ट किया हमने, नेक्स्ट किया, टेस्ट न्यू, कोई सा भी नाम दे दिया हमने, नेक्स्ट। इस बार हम 10 GB शेयर करना चाहते हैं, 10 GB सेलेक्ट किया, नेक्स्ट करेंगे। आईएसकेजी टारगेट पे जाएंगे, नेक्स्ट, अगेन नेक्स्ट। ऐड वैल्यू में जाकर के उस मशीन की आईपी एड्रेस हमें प्रोवाइड करनी है जिस मशीन को आप स्पेस प्रोवाइड करना चाहते हैं। तो हमने यहाँ पे आईपी सेलेक्ट किया। आईपी सेलेक्ट करने के बाद 1.18, 18 हमारे मशीन की आईपी एड्रेस है। सो 1.18 को क्लिक किया, ओके करेंगे, देन क्लिक नेक्स्ट, नेक्स्ट एंड क्रिएट। सिंपल सा स्टेप हमने फॉलो किया अपने सर्वर मशीन पे, यानी शेयर स्टोरेज पे। अब यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है विच इज नॉट कनेक्टेड टेस्ट, जिसको हमने असाइन किया था।
और अब कनेक्टिविटी के लिए 10 जीबी के स्पेस को सेलेक्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बैक टू द ESXi होस्ट GUI पे, एडेप्टर पे, सॉफ्टवेयर एज केजी पे, सॉफ्टवेयर एज केजी पे जाने के बाद ऐड डायनेमिक टारगेट, यहाँ पे हार्ड डिस्क पहले से एक आईपी पहले से थी, इसको हम रिमूव कर देते हैं ताकि फ्रेश आपको बता सके। सॉफ्टवेयर एज केजी, ऐड डायनेमिक टारगेट्स, और यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और आईपी एड्रेस प्रोवाइड कर देंगे अपने प्रोवाइडर की, जो भी हमारा सर्वर है उसकी आईपी एड्रेस। 101 सर्वर की आईपी एड्रेस है, सेम 101 यहाँ पे हमने मेंशन कर दिया। सेव द कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगरेशन क्लिक करने के बाद बैक टू द सर्वर, इस पेज को करो रिफ्रेश वेरिफिकेशन के लिए। अब देखिए यहाँ पे कनेक्टेड का ऑप्शन आ गया। कनेक्टेड का मतलब है कि आपने ESXi को स्टोरेज प्रोवाइड कर दिया। अब ऐड करने के लिए डेटा स्टोर पे जाओ, न्यू डेटा स्टोर पे जाओ, नेक्स्ट पे जाओ, जो स्पेस आपने शेयर किया है वो स्पेस हमें यहाँ पे मिलना चाहिए। 10 जीबी का स्पेस हमने डिस्ट्रीब्यूट किया था, 10 जीबी का स्पेस हमें इस लोकेशन में मिलना चाहिए। ओके, वैसे तो वहां से कनेक्टेड है क्योंकि बीच में हमने डिस्कनेक्ट कर लिया था, इस वजह से थोड़ा सा टाइम लग सकता है, बट आपको ये स्पेस यहाँ पे दिख जाएगा। नाम दे दीजिए शेयर स्टोरेज का, सिंपल सा नेक्स्ट करना है। कितना स्पेस चाहिए, पूरा चाहिए या कस्टम में चाहिए, आप अपने अकॉर्डिंग मैनेज कर सकते हैं। आई वांटेड टू यूज इंटायर स्पेस। ओके नेक्स्ट, फिनिश एंड सेव इट। ये अपने पास कॉन्सेप्ट हुआ ISKZ का। इज इट ओके? ओके सर हेलो हाँ, आई कैन हियर यू, आई कैन हियर यू। ओके ओके ये ISKZ हुआ, तो ISKZ प्रोटोकॉल के जरिए हम अपने शेयर स्टोरेज को क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। यहाँ ये हमारा ठीक है शेयर स्टोरेज हो गया, सर्वर को ही शेयर स्टोरेज मान लिया रियल इन्वायरमेंट में, तो डेल स्टोरेज, हम्म HP स्टोरेज, एसर स्टोरेज, ये मतलब कंपनी अपने अकॉर्डिंग जो है स्टैब्लिश कर सकती है, ठीक है। बट हम क्या करेंगे, ये अपने शेयर स्टोरेज को अपने अकॉर्डिंग मेंशन तो करेंगे। सर जब रियल एनवायरनमेंट पे हम लोग स्टोरेज शेयर करेंगे और वहाँ पे जो स्टोरेज रहेगा सपोज डेल स्टोरेज है तो उस पे हाँ, वो डेल के टाइप का ऑपरेटिंग सिस्टम उस पे इंस्टॉल रहेगा क्या या फिर ऐसे ही मतलब सर्वर उस पे इंस्टॉल रहेगा नहीं 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 नहीं, डेल के स्टोरेज में डेल EMC है, डेल स्टोरेज का जो प्रोडक्ट है ना डेल EMC है। जब हम्म आप परचेज करेंगे ना बजट के ऊपर, ये आपका मान लीजिए हम्म डेल का स्टोरेज मिल गया, ठीक है। हम्म। और क्योंकि उसमें इसमें जीयूआई जो रहेगा वो मतलब इसी टाइप पे रहेगा जैसे अभी तो आपने मतलब डेमो के लिए उसमें 2012 इंस्टॉल करके बता दिया तो उसमें नहीं नहीं उस टाइम नहीं, क्या सुनो सुनो, नहीं नहीं सुनो, ये आपने हम्म 50 TB का स्टोरेज परचेज किया, ठीक है। ये 50 TB का हम्म स्टोरेज डेल का था, ठीक है। हम्म अब ये केवल सर्वर रहेगा और इसमें क्या रहेंगी, हार्ड डिस्क रहेंगी, बहुत सारी हार्ड डिस्क लगी हम्म रहेंगी। देन हम्म कोई भी OS नहीं रहेगा इसके अंदर, ये केवल हार्ड डिस्क को कंटेन करेगा। हम्म अब इसमें कई सारे पोर्ट रहेंगे, एक तो लैन का पोर्ट रहेगा, हम्म, एक फाइबर चैनल रहेगा, ठीक है, एक आपका रहेगा कंसोल पोर्ट, ठीक है। आप इस कंसोल के पोर्ट से अपना लैपटॉप कनेक्ट करोगे ठीक है और डेल स्टोरेज का एक सॉफ्टवेयर रहेगा, जैसे नेट ऐप होता है ना, हम्म वैसे डेल EMC का एक सॉफ्टवेयर रहेगा। आप उस सॉफ्टवेयर को यहाँ पे करेंगे इंस्टॉल, ठीक है। इंस्टॉल हम्म करने के बाद इस पूरे 50 TB को आप अपने इस मशीन में GUI के तरह से यूज करेंगे।
किसको और वहाँ कितना भी ये देना सब है। सारे ऑप्शंस शो करेंगे क्या, मतलब कैसे, हाँ मतलब शेयर करना है हाँ जी, जैसे हाँ यहाँ जी, पे। ठीक है। आईएसकेजी वगैरह सब कुछ अवेलेबल रहेगा। आप यहाँ से हम्म। स्पेस डिसाइड करेंगे, किसको कितना देना है ये बंदा डिसाइड करेगा। स्टोरेज की टीम वाला बंदा डिसाइड करेगा कि हम्म। 50 टीबी में से 5 टीबी ESXi होस्ट 1 ने मांगा है, 2 टीबी इसने मांगा है, 1 टीबी ESXi ने मांगा है। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है ना, ये इसके हाथ में रहेगा, जो इस सॉफ्टवेयर को हैंडल करेगा। कोई ठीक है। सर्वर, कोई ओएस इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, अपने पास कोई डेल स्टोरेज वगैरह है नहीं। दैट्स वाई हमने सर्वर 2012 इंस्टॉल करके उसको एज ए शेयर स्टोरेज माना है। रियल इन्वायरमेंट में ऐसा कुछ भी नहीं होता। ठीक है। ठीक है सर। तो ये शेयर स्टोरेज का पहला पॉइंट हुआ जिसमें हमने आईएसकेजी देखा। अभी कुछ पॉइंट्स रिमेनिंग है, जैसे कि एनएफएस का पार्ट रिमेनिंग है, और व्हाट कैन से दैट अबाउट द आरडीएम डिस्क लन वगैरह इसमें डिस्कस करना है। बट आप एक बार इसको गो थ्रू कर लो, देख लेना, उसके बाद कल हम इसमें यहीं से कंटिन्यू करेंगे। इज इट ओके? ठीक है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं आपको रिकॉर्डिंग सेंड कर दूंगा, बाकी आप इसमें से चेक कर लेना। हाँ हाँ सर। कोई क्वेश्चन होता है तो कल डिस्कस कर लेंगे। डन। ठीक है सर। ओके, सर थैंक यू, वो मिलते जो हैं। डेल वाला जो आप इन्वायरमेंट बता रहे हो वो इसी टाइप का मतलब सेम रहता है ना जीयूआई जो, प्रोसीजर मतलब। दोनों का सेम रहेगा। अभी आज के डेट में जितने भी फायरवॉल आ रहे हैं, स्विचेस आ रहे हैं, रूटर आ रहे हैं, ये स्टोरेज आ रहे हैं, सब ग्राफिक में जीयूआई में है, कोई भी सीएलआई में पार्ट नहीं रहेगा। ठीक है। और ठीक है। जब मतलब स्टोरेज शेयर करना होगा तो एज पर आईपी शेयर करेंगे ना, मतलब आईपी के हिसाब से ना, जिसको जितना रिक्वायर्ड है उस सिस्टम का आईपी लेकर के उसको मतलब शेयर कर देंगे। एग्जैक्टली, ये सकता है। अगर 3-4 है तो सबकी आईपी हमारे पास होगी। जिस आईपी ने रिक्वेस्ट की उसी आईपी को हम मैप करा देंगे। बस मैप करवा देना सिंपली। करेक्ट। ठीक है सर। चलो कल मिलते हैं सेम टाइम पे एंड डिस्कस करते हैं मोर अबाउट स्टोरेज। ठीक है सर। ओके। थैंक यू सर।